हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की। और इस क्वेश्चंस की संख्या रहने वाली है 30, यानी एक सेट में 30 क्वेश्चंस बनते हैं। उस सेट को मैं लेकर आई हूँ और ये सेट नंबर 8 रहने वाला है। इसके पहले 7 सेट्स तक जो है हमने चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 10 ईयर्स के जितने भी हुए हैं एग्ज़ाम, उसको मैंने कलेक्शन करके एक जगह जो है आपको सेट बाय सेट दे रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन है बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। नेक्स्ट ऑप्शन है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करता है और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप सभी को बता दें सबसे कम उपयुक्त जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर गलती से दिख गया था, उसको मैंने नीचे नहीं किया, मैं इसलिए आंसर इसको मैं ऐड कर देती हूँ ताकि यही पीडीएफ मैं आप सभी को टेलीग्राम पे सेंड कर सकूँ। इससे मुझे ही क्योंकि सब कुछ मोबाइल से करना होता है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है बाद में आंसर्स ऐड करने में। इससे अच्छा डायरेक्ट मैं आंसर ऐड कर देती हूँ ताकि आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज सकूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि कम जो है यहाँ पे उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण के कौशल का आकलन किया गया है। वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा, या सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा, या विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के द्वारा, या फिर विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय और वस्तु और पद्धति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा। इसमें इस सारी चीज को इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था वो मैं आप सभी को दिखा दे रही हूँ। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 5 अ के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 ब के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पे कक्षा 5 की सेक्शन ई सेक्शन बी टीचर्स हैं। सेक्शन ए में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। वहीं सेक्शन बी के जो टीचर है वो बच्चों को ये लिखते हैं कि अगर धरती पर पेड़ न होते तो क्या होते। इन दोनों सवालों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए है कि वृद्ध, यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है, एक मिनट मैं इसको देख लेती हूँ, वृद्ध अंतः वाला, हाँ यहाँ पे कहा जा रहा है वृहद अंतर वाला, यानी कि जो है बद्ध अंत वाला जिसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन जिसको बोला जाता है, अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। नेक्स्ट ऑप्शन है मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ये सारे देखने में आप सभी को एक जैसे लगेंगे फ्रेंड्स, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुक्त अंत वाला अभिसारी और बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है बी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं एडिट करके बना दूंगी पीडीएफ में, तब आप सभी को ये शेयर करूंगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। ठीक है, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य है। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हों। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। नेक्स्ट है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि किसी को न रोके नीति की को ध्यान में रखते हुए आकलन कोई आवश्यकता नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि सारे पॉइंट्स को हमें पहले पढ़ना है, उसके बाद जो है इसका आंसर देना है। अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे छूटे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में सब एडजस्ट करके बताना पड़ा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो था उसमें दिया गया था कि फर्स्ट ऑप्शन क्या था, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को उसमें आनंद आता है। ऐसा होता है, बच्चे को जब हम कभी पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, कक्षा 1 की बात की जा रही है तो अगर बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम ब्लैक बोर्ड में कुछ कार्टून बना देते हैं, बच्चों पेड़ बना देते हैं बच्चे, ताकि पेड़ों को देखे, बच्चों का आसपास का जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग जब बच्चे बनाते हैं तो बच्चे को आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, और उसके साथ ही साथ किसी को न रोके नीति और ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शंस जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मड़ोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शंस है परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या फिर मापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवलोकन, ठीक है। अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खालिस्तान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चंस को देख लिए। अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता संवर्धन करने। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों को बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इसी उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है कि वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। नेक्स्ट ऑप्शन है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी की अभिप्रेरित करना। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक पौधे को अपनाने, यहाँ पे एक पौधे को अपना पे उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहुँच चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वो उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, और यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस में, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी 1 मिनट मैं देख देती हूँ। जब बच्चे को सृजनात्मक से प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं, ये तो सही ही है। साथ ही साथ आपका जो है पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा पॉइंट्स भी सही है। तो 1 मिनट में नीचे देख लेती हूँ, क्या है ऐसा तो नहीं ना, ऑप्शंस ज़्यादा है। हाँ देखिए, सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो 1 और 2 और 3 सही, लेकिन यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है चित्र पठन, नेक्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन, नेक्स्ट ऑप्शन है निदर्शन प्रदर्शन और हस्तपरक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधि इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैयक्तिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन है परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक या फिर कहानियाँ एवं कविताएं। तो ऑप्शन हमें देखना है, परिवार एवं समुदाय होते हैं और इसके साथ ही पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें होते हैं, कहानियाँ एवं कविताएं, लेकिन शिक्षक नहीं होते। यानी 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस में दिखा देती हूँ कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया था कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थी के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं तो परिवार एवं समुदाय भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें और यहाँ पे कहानी एवं कविताएं। 1, 2, 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कांच के जार तथा बोतलों को उनकी आचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे कहा जाए कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पेड़ और कुएं तथा उनके आसपास के स्थान पर मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस पहले हमें अभी क्या है, इसके ऑप्शंस अभी बचे हुए हैं, जैसे कूट भाषा में ये दिया गया है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, ए तो होता है कि पेड़ पौधे तथा उसके आसपास के स्थान मिट्टी को अब सीमेंट से जो है वो ढक दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ये 1, 2 सही होगा, लेकिन 3 निशा गलत होगा। तो 1, 2 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, या भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बगुला एवं भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बगुला तथा भैंस के क्यों संबंध होते हैं, क्योंकि भैंस के ऊपर जो जीव होते हैं उसको बगुला खाता है, इसलिए ज़्यादातर देखते होंगे गांव में जो भैंस चराए जाते हैं तो उस पर बगुला बैठते हुए आपको नजर आते हैं, क्यों? उसके कीड़े को वो खाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना, नेक्स्ट ऑप्शन है ह्यूमस जो उपलब्ध कराना, नेक्स्ट ऑप्शन है पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना जो है ये पौधों के अंतर्गत नहीं आता है, भंडारण करना आता है, पौधों को सहारा देना आता है, और जल में खनिजों का अवशोषण करना आता है। लेकिन कौन सा नहीं आता? ऑप्शन नंबर बी। अब ये 3 पॉइंट्स आपको नया मिल गया, ये चीज तीनों पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है, पौधों के कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर्णम मंडलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बता दें फ्रेंड्स, कर्णम मंडलेश्वरी जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, उनके बारे में आप जरूर देखिएगा कि 4th के एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में आप सभी को कवर कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, तो फ्रेंड्स सही है कि वे वेट लिफ्टर है। ठीक है, वह कर्नाटक की है, और इसके साथ उनके अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकती हैं। तो ये गलत है। नेक्स्ट कि जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने, ये भी सही है, यानी 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 1, 4 होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे 1, 3, 4 यानी 2 क्वेश्चंस जो है वो गलत दिए गए हैं, तो मैं वहाँ पे इसको करेक्शन कर दूंगी, ठीक है, इसको करेक्शन, क्योंकि वो जो भार उठाते थे वो 240 किग्रा की वो भार उठा रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे 130 ही किग्रा दिया है। 2 क्वेश्चंस आपके गलत है, इसको एडिट करके मैं बना दूंगी, ठीक है। 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको एडिट करने के बाद ही मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी में से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उपयोग में होता है, या उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनके केवल संदूषित जल होता है। 17 में कौन कौन से हैं, और उसके साथ ही इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि यह जल भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और इसके साथ ही साथ उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में भी होता है। ऑप्शन ए, बी, सी यानी ये असंदूषित जल है, ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो बरली नामक स्थान जो है वो महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु की निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपको जो है कोई बात नहीं, आंसर दिख रहा है कोई नहीं, बट आप अपने से क्वेश्चन के लेवल देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं जब जब इसको छुपा रही तब तक ये सामने आ जा रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, निकटवर्ती समवर्ती राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि इसको अच्छे से याद कर लीजिए। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और एक मिनट एक मिनट एक मिनट पत्तों की ध्वनि को हिलने की ध्वनि की यहाँ पे घास पर किसी जानवर के चलने तक की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी यानी गिद्ध। ठीक है, गिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें कौन कौन सी है? यहाँ पे अहमदाबाद से लेकर के जो है केरल तक की यात्रा के बीच कौन कौन से सुरंग पड़ रहे हैं, कौन से सुरंग पड़ रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टी हो सकते हैं। अलास्का, लीचिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए, अलास्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, विकसित किया जाता है। ये नेक्स्ट ऑप्शन है कि मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देते हैं जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं और इसमें हमें कुछ भाषा में देखना है कि इसका जो है कौन सा राज्य जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो मकान मजबूत, यहाँ पे मकान से जो एक चैप्टर है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी फोर्थ एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर है शायद, एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। नहीं, ये थर्ड एनसीईआरटी की बुक में दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर ऊंचाई पर बने होते हैं या मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो ये किस राज्य की जो है घरों के बारे में बताया जा रहा है? तो ये असम की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है गांव में काफ़ी भारी वर्षा होती है और गांव में किसी राज्य की ही विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा, एक मिनट पूरे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो यह झारखंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मकान, मौसम और ऊर्जा। जब एनसीईआरटी की क्लास लूंगी तो उसमें थीम और उप थीम दोनों बताऊंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो है पर्यावरण के मुख्य थीम के अंतर्गत आता है। इनकी मुख्य 6 थीम है और 4 उप थीम है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा जो है तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन है यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट की अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार से सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने में संपूर्णता को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में
कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, यानी कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है कहानियों में व्यक्तित्व की अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के संदर्भ उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन से परिभाषाओं को व्याख्यानों से दूर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए और बच्चे को प्रश्न, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं होगा। और देखते हैं, और परिभाषाओं के व्याख्यानों से ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, तो ये सही है, प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल शब्द हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। तो थर्ड कहाँ है, थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ये आपका 30वां क्वेश्चन था क्या, हाँ, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कि कब, हाँ, तो यहाँ पे आपके टोटल 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चंस को जो ऑप्शंस गलत थे उसे मैं जो है हटा करके उसको सही आंसर कर दूंगी। इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रही हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। रोजगार वित्त कृतिका RWK होगा, ठीक है। और इसके साथ ही चैनल पे नए तो चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारे वीडियोज़ जो कि PYQs है 10 ईयर्स के मैं करा रही हूँ, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। और मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज़ पड़ी है वहाँ पर आप देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना है पहले चैनल पर जैसे ही जाएंगे आपको वीडियोज़ देखने के लिए होम पेज मिलेगा, वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट लाइव, तो प्लेलिस्ट पे जाना और प्लेलिस्ट पे जाकर के आपको देखेंगे तो हर एक वीडियोस देखने के लिए सीटेट की हिंदी के डाल रखे हैं, सीटेट के CDP के डाल रखे हैं और सीटेट की EVS चल ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर जुड़ेंगे तो और भी वीडियोस आप सभी को एग्जाम आते आते आपके सारे PYQs कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।